नमस्कार मित्रों। आज राम कथा का विश्व संदर्भ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार प्रारंभ हो रहा है और इस वेबिनार में देश और विदेश के बहुतेरे विद्वान अपने अपने विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई एवं उपमा कैलिफोर्निया अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एवं सम्मान समारोह में आप सब उपस्थित हैं और अवगत करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज यह विशेष कार्यक्रम लोकगीत और लोक कथा में राम संदर्भ पर यह वेबिनार आयोजित है और सम्मान समारोह भी इसी क्रम में जोड़ा गया है। तो हमारे बीच आदरणीय उपमा कैलिफोर्निया अमेरिका की अध्यक्ष प्रोफेसर नीलू गुप्ता मैम मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। मैं साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था की तरफ से और उपस्थित सभी विद्वजनों की तरफ से मैम मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज के इस वेबिनार एवं सम्मान समारोह में। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय सुधीर कुमार वर्मा जी। मैं उनका भी आज के इस वेबिनार में और सम्मान समारोह में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था के निदेशक आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सब अवगत हैं कि साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था एवं उपमा कैलिफोर्निया अमेरिका के संयुक्त तत्वावधान में आज यह एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित है और इस वेबिनार का जो शीर्षक है वो है राम कथा का विश्व संदर्भ महाकोश प्रथम खंड पर आज हम यह चर्चा आयोजित किए हैं, जिसका शीर्षक है लोकगीत एवं लोक कथाओं में राम। तो आज यह वेबिनार इसी पर केंद्रित है और हमारे बीच इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरिमोहन प्रोफेसर हरिमोहन सर उपस्थित हो चुके हैं, जो कुलपति हैं जेएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद में। मैं सर का उपमा की तरफ से और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था की तरफ से इस मंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सर आपका। और हमारे बीच इस कड़ी में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर प्रमिला मिश्र जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रभारी संस्कृत विभाग जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। मैं मैम आपका भी आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एवं सम्मान समारोह में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान और उपमा कैलिफोर्निया अमेरिका के सहयोग से लगातार रामकथा पर परिचर्चाएं, संगोष्ठियां और जो विश्वकोश का निर्माण वह लगातार जो है चल रहा है। और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था द्वारा 54 खंडों की विश्व राम कथा की परियोजना जो है वह पूरी तरीके से एक उसका पूरा प्रारूप तय कर दिया गया है और प्रथम खंड इसका शीर्षक है लोकगीत एवं लोक कथा में राम। इसका प्रथम खंड जो है शीघ्र ही हम सबके बीच जल्द ही बनकर वो भी तैयार होगा और उसके विषय में आदरणीय साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी बताएंगे उसके बारे में। इससे पहले हमारे बीच रायबरेली उत्तर प्रदेश से मांडवी मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। मैं उनको राम स्तुति के लिए मैं कहूंगा कि संक्षेप में राम स्तुति का आप यहाँ गायन करें और तत्पश्चात हम अपने इस क्रम को आगे बढ़ा सकें, जिसके लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो मैं बड़े ही आदर भाव से मांडवी मिश्रा जी को राम स्तुति के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। मांडवी मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम माता सीता सहित प्रभु श्री राम का पुण्य भाव का रस अपने हृदय पटल पर स्थापित करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी आगंतुकों का, सभी महानुभावों का सादर स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं सीधे सीधे स्तुति से जुड़ती हूँ। आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनेगा। कि जय राम रमापति जय करुणापति मर्यादा पुरुषोत्तम जय
भव भयहारी मंगलकारी जयति सच्चिदानन्दम् प्रभु जयति सच्चिदानन्दम् जय कौसलनन्दन जय रघुनंदन त्रेता के अवतारी जय जय जगत स्वामी अंतर्यामी जय पिनाक के धारी प्रभु जय पिनाक के धारी जय धर्म प्रचारक कष्ट निवारक रावण के संहारी जय रवि के वंशज छुए चरण रज मैं जाऊं बलिहारी मैं जाऊं बलिहारी जय हनुमत स्वामी सतपथगामी विष्णु रूप श्री कंता निर्मल मनहारी विधि सुखकारी काम क्रोध के हंता जय संयम मूरत अनुपम सूरत आगम निगम प्रणेता जय नीति नियंता अति बलवंता कुल ब्रह्मांड विजेता प्रभु कुल ब्रह्मांड विजेता जीवन प्रतिपालक जग संचालक जयति अवध अवधेता प्रभु जयति अवध अवधेता लक्ष्मण के भ्राता सब फलदाता काटो सकल कलेता नवमी को आए सब सुख छाए धरा गगन हरसाए शुभता बरसाए शुभ दिन आए सुर मुनि गाए जग से पाप मिटाए याचक गोहराए आस लगाए राम राज्य फिर लाओ प्रभु राम राज्य फिर लाओ मृदुता बरसाओ मृदुता बरसाओ शुभ दिन लाओ सारे पाप मिटाओ प्रभु सारे पाप मिटाओ। और अंतिम बार निवेदित करती हूँ कि मंगल सुधि लीजे दर्शन दीजे निर्मल मन कर दीजे प्रभु निर्मल मन कर दीजे विनती सुन लीजे कृपा करीजे शरण आपनी दीजे प्रभु शरण आपनी दीजे प्रभु शरण आपनी दीजे। पुनः सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। अब इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया की अध्यक्ष प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी। मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए, जिसका शीर्षक है कि राम कथा का विश्व संदर्भ लोकगीत और लोक कथा के प्रथम खंड पर अपनी बात रखने के लिए प्रोफेसर नीलू गुप्ता मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज के इस विषम परिस्थिति में समस्त विश्व के सुंदर स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ हम इस आज के इस वेबिनार का बहुत बहुत आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये एक बहुत दुरूह कार्य है जिसकी कमान हमारे डॉक्टर प्रदीप सिंह जी ने संभाली और
कितने महीनों से ये काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, कितने वेबिनार इसमें हो चुके हैं और उसके अतिरिक्त जो इसका जो बनाने का कार्य है, इसको अब पूरी तरह से टंकन किया जा चुका है। इसका जो पहला खंड है, जिसकी हमें जो बहुत सुंदर लोकगीत में श्री राम और उनकी पूरे परिवार के बारे में जितने तरह से हमें लोकगीत जहाँ-जहाँ से भी मिल सके थे, उन सबको एकत्रित किया और उन सबको जैसा कि कह रहे हैं कि उसका एक नवनीत निकाल कर, एक मक्खन निकाल कर हम समाज के सामने रखने जा रहे हैं, जो वाक़ई में एक शोध है और वो शोध जो भी लोग आगे इस पर कार्य करेंगे, उनके बहुत काम आएगा। उसके अतिरिक्त जो इसका ज़्यादा जो जो इसका इसको हम अनमोल रत्न कह सकते हैं, वो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा और जो हमारे युवा लोग हैं और उनसे भी आगे आने वाली पीढ़ी श्री राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं, जहाँ कदम-कदम पर उन्होंने मर्यादा को निभाया, जो आज विश्व में दूर होती जा रही है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो भारत की अपनी सभ्यता, संस्कृति है, जिससे भारत किसी समय सोने की चिड़िया कहलाता था, उसी को विश्व गुरु बना हुआ था। पुनः वही चीज़, वही सभ्यता, संस्कृति समाज के सामने लाने को, आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको बताने को, दिखाने को के लिए ये बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। इसमें अत्यंत परिश्रम किया गया है और आज हमें बहुत-बहुत इस बात की खुशी है कि जैसा सोचा था वैसा कर पाए। इसमें सभी लोगों का योगदान है, जिनका भी योगदान है, जिस तरह से भी है, छोटा-बड़ा, अधिक कम, जो भी योगदान है उस सब की हम सराहना करते हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब एक समान है। हम सबकी सराहना करते हैं, सबका योगदान है और जो भी हम सबसे बन पड़ा, हम सब ने इसमें किया और ये बहुत गर्व की बात है कि उसका शीघ्र विमोचन भी होने जा रहा है और इससे समस्त विश्व, न केवल भारत, वरना समस्त विश्व इससे लाभान्वित, गौरवान्वित होगा, ऐसी हमें आशा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो हमारे बीच नीतू नवगीत जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपनी गीतों के लिए। आदरणीय नीतू नवगीत जी। जी, बहुत-बहुत आभार, प्रणाम। आदरणीय नीलू गुप्ता मैम, आदरणीय प्रदीप सर और सभी सम्मानित अतिथिगणों को जो आज इस मंच पर आए हुए हैं। सभी राम भक्तों को मैं श्रद्धा से नमन करती हूँ, सभी का चरण वंदन करती हूँ। तो चलिए मैं एक लोकगीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा लोकगीत। जब से मंदिर बनने का आह्वान हुआ है और जब से हम लोग मिल पड़े हैं, लग पड़े हैं, पूरी दुनिया लग गई है कि श्री राम का मंदिर बनना है, तो जो अवध की जो खुशी है, वो इस मेरे स्वरचित लोकगीत में है। मैं उसे प्रस्तुत कर रही हूँ। मोरे राम अवध घर आए सखी, 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 राम अवध घर आए सखी, राम अवध घर आए सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी, मोरे राम आवत घर आए सखी, मोरे राम आवत घर आए सखी। फुलवा से सजल अयोध्या नगरिया, दीपवा से जगमग महल अटरिया,
फूलवा से सज अयोध्या नगरिया, दीपवा से जगमग महल अटरिया। राम 14 बरस पे आए सखी, राम 14 बरस पे आए सखी, राम 14 बरस पे आए सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी, मोरे राम लला घर आए सखी। सगरो अवधवा में धूम मचलवा, पर जाके मन में उमंग उठलवा। सगरो अवधवा में धूम मचलवा, पर जाके मन में उमंग उठलवा। बाजे ढोला के झांझ मंजीरा सखी, बाजे ढोला के झांझ मंजीरा सखी, बाजे ढोला के झांझ मंजीरा सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी, मोरे राम अवध घर आए सखी। राम जी की मस्ती में सभी सवारवा, आपने कश्ती के कुहे पतवारवा। राम जी की मस्ती में सभी सवारवा, आपने कश्ती के कुहे पतवारवा। राम मतवा में जग बहुराई सखी, राम मतवा में जग बहुराई सखी, राम मतवा में जग बहुराई सखी, मोरे राम अवध घर आए 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 सखी, मोरे राम अवध माँ आए सखी, मोरे राम अवध में आए सखी। अब हमारे बीच अजय कुमार चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, जो जिला पुरातत्व संघ सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हुए हैं और ये माननीय राज्यपाल से पुरस्कृत भी हैं। जो है आदरणीय अजय कुमार चतुर्वेदी जी, वह मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ से। मैं उनको आज जो लोकगीत एवं लोक कथा का विश्व संदर्भ है उस विषय पर और प्रथम खंड के इस परिचर्चा पर मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अजय कुमार चतुर्वेदी जी, जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं लोक संदर्भ में, लोक गीतों में राम कथा विश्व संदर्भ जो पोस्ट लिखा जा रहा है उस पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राम वनवास जब हुआ तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा में सरगुजा संभाग के कोरिया जिला के सीतामढ़ी हरचौका से भगवान श्री राम मवई नदी के तट से होते हुए प्रवेश किए थे और अपने छत्तीसगढ़ अंचल में वनवास काल का लगभग 10 वर्ष गुजारे, ऐसी लोक मान्यता हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित है। और वे सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी छतौड़ा आश्रम होते हुए रामगढ़ की गुफाओं में, फिर सीतामढ़ी सीतापांव, लक्ष्मण पंजा, इस तरह से हम देखते हैं कि सरगुजा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चारों तरफ राम से संबंधित स्थल, गुफा, कंदराएं देखने को, सुनने को मिलते हैं। और उस समय जब राम हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए तो निश्चित तौर पे यहाँ के आदिवासी भाई
जो उस समय उनके साथ रहे होंगे, वे उनके साथ गुजारे होंगे। तो जब हम देखते हैं इनके लोकगीतों को, इनकी लोक कथाओं को, तो उसमें सुनने को मिलता है हमें। और इनकी लोकगीतों में हम देखते हैं कि राम के जन्म से लेकर के वनवास से आगमन तक का सारा संदर्भ पूरे चरणवाइज लोकगीतों में सुनने को मिलते हैं। इस तरह से मैं लगभग 1000 लोकगीत कलेक्शन करके रखा हूं, जिसमें राम जन्म का है, राम विवाह है, आपका राम वनगमन का है, लव कुश के जन्म का है। इस तरह से मैं सरगुजिया लोकगीतों के माध्यम से देखता हूं कि चारों तरफ लोकगीतों में राम व्याप्त हैं। जैसे एक प्रसंग आता है सरगुजिया लोकगीत में कि वन में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गुजर रहे हैं, तो आदिवासी भाई अपने गीत में उसको गा करके बताते हैं कि गदा गदा गिरे लोचन भरे नीरा, कहाँ जगे भीगा कहाँ राम रघुबीरा, राम रघुबीरा और राम रघुबीरा, कहाँ जगे भीगा कहाँ राम रघुबीरा। ये अपने गीत में कहते हैं कि चारों तरफ बारिश हो रही है और राम लक्ष्मण भीग रहे हैं। इसे देख करके हमारे नेत्रों में भी आंसू भर जा रहे हैं। एक वन गमन के समय का एक और प्रसंग आता है, उनके गीतों में मिलता है। वो गाते हैं, राम धरे धनुष लखन धरे बाण, सीता माई के खोज में निकले वीर हनुमान, निकले वीर हनुमान और निकले वीर हनुमान, माई के खोज में निकले वीर हनुमान। इस प्रश्न में बताया गया है कि जब माता सीता की चोरी हो चुकी है, तो माँ सीता के खोज में वीर हनुमान पूरे दल के साथ किस तरह से जंगलों में घूम रहे हैं, ये इनके गीतों में सुनने को मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं इनके गीतों में एक प्रसंग आता है कि राम को 14 वर्ष वनवास हो गया है, और 14 वर्ष वनवास होने के बाद आदिवासी भाई अपने सरगुजिया लोकगीत इसका उल्लेख कैसे करके गाते हैं, सुनेंगे। उसमें बताया जा रहा है, ए मोर सोना रे 14 वर्ष वनवास, ए मोर सोना रे 14 वर्ष वनवास, राम लखन बने बने सिया के संगे संगे, राम लखन बने बने, ए मोर सोना 14 वर्ष वनवास, मोर सोना रे 14 वर्ष वनवास, काकर बिना है सुना अयोध्या, काकर बिना चौपाई, काकर बिना सुना है बिना चौपाई, ए मोर सोना रे काकर बिना सुना है रसोई। इसमें बताया जा रहा है कि राम को 14 वर्ष वनवास हो गया है, और किसके बिना अयोध्या सुना हो गया है, और किसके बिना चौपाई और किसके बिना रसोई सुना हो गया है। इसके जवाब में फिर वो गाते हैं कि राम के बिना अयोध्या और लक्ष्मण के बिना चौपाई और माता सीता के बिना वहां का रसोई हो चुका है। मैं ये मानता हूं कि यह जो काम शोध संस्थान के द्वारा कि लोक गीतों में राम, मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा और एक बृहद संदर्भ होगा। और इस तरह से जो लोकगीत आज पीछे कहना चाहिए दबते जा रहे थे या विलुप्त होते जा रहे थे, उनका संकलन किया जा रहा है, और आने वाली पीढ़ी को यह पता चल पाएगा कि हमारे पूर्वज जो राम थे वो किस तरह से जंगलों में घूमे, किस तरह रहे, और ये अच्छा संग्रह हो जाएगा। और जिस तरह से कई खंडों में निर्माण किया जाना है, निश्चित तौर पे यह एक सराहनीय पहल होगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि सभी खंड इसी तरह से क्रम गति से बढ़ता रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय कुमार चतुर्वेदी जी, जिला पुरातत्व संघ सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े, और आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन सर, आपने सरगुजिया खास करके छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में वनवास के समय श्री राम जब गए वहां पर, और वहां के लोकगीतों में जिस तरीके से श्री राम के वनवास की पूरी कथा समाहित है, उसको आपने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने आज इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपने यहाँ अपने व्याख्यान में जो है हम सबको अवगत कराया। सर, हम चाहते हैं कि आपका जो कुछ भी यह संकलन है यह हमारे प्रथम खंड में भी समाहित हो। तो मैं चाहूंगा कि जो ये लोकगीत और आपने अभी हम सबके बीच सुनाए, वो चाहते हैं कि हम खंड में समाहित कर सकें। तो उसको हम चाहेंगे कि हमारे संस्थान को आप जरूर इस महत्वपूर्ण और सामग्री को आप हमें उपलब्ध कराएं सर। और हम चाहेंगे कि आपका सहयोग, आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन और आपके इसी तरीके से विचार हम सबको जब भी कभी अवसर मिलता है तो समय समय पर आप हमें अपने विचारों से लाभान्वित करते रहें, और नए प्रसंगों से हमारे इस संदर्भ में मैं लगभग
जी। हाँ जी सर। सर मैं अपने छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के लगभग 40 स्पॉट का चयन किया हूँ, जहां-जहां भगवान श्री राम गए उनसे संबंधित जी, कथाएं या गुफाएं या शिला या पर्वत या जी, पहाड़ हैं, उनको मैं जी, चित्र सहित, वीडियो सहित और 40 पेज का शोध पत्र लिख करके तैयार किया हूँ, जो कि मैं जी। प्रयास करूंगा कि आपके माध्यम से निकले और भारत की और विश्व की जनता उसे पढ़े, देखे और समझे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमारा भी यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति को जो राम साहित्य में समाहित है, राम के स्वरूप में विद्यमान है हमारे कोने-कोने में, चाहे वह लोक साहित्य हो, चाहे वह मौखिक परंपरा परंपरा हो या लिखित परंपरा हो, जहाँ कहीं भी संदर्भ है, उनको सहेजने, उनको समृद्ध करने, उन्हें प्रचारित-प्रसारित करने का ये संस्था पूरे अहरनिश जो है कार्य कर रही है और हम सबके बीच हमारी सबकी मार्गदर्शिका आदरणीय प्रोफ़ेसर नीलू गुप्ता जी भी मैम उपस्थित हैं, जो अमेरिका से इसका बिगुल लगातार निरंतर जो है हम सबके बीच बजा रही हैं और वो लगातार हम सबका उत्साहवर्धन, हम सबका सहयोग, हम सबका मार्गदर्शन उनका हमेशा समय-समय पर हम सबका प्रदान होता रहता है और आप जैसे विचारकों का मिलना, आप जैसे पुरातत्व लोगों का मिलना निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नई-नई चीज़ें आपके माध्यम से हम सबके बीच सामने आएँगी। तो बहुत-बहुत आभार सर अजय कुमार चतुर्वेदी सर आपका। जी, बहुत सुंदर सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं आप अजय कुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम सब गौरवान्वित हुए इससे। छत्तीसगढ़ की कितनी सुंदर सारी कथाएँ, सारी लोकगीत हमें प्राप्त हो सकेंगे, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आदरणीय अजय कुमार चतुर्वेदी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं मंच पर अब आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच नीतू नवगीत जी उपस्थित हैं। मैं उनको पुनः एक गीत के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय नीतू नवगीत। नमस्कार। मैं पुनः एक लोकगीत के साथ उपस्थित हूँ। यह प्रसंग है पुष्प वाटिका का, जहाँ श्री रामचंद्र जी और जानकी नंदिनी का प्रथम मिलन होता है और सिया जी जब फूल तोड़ने के लिए वाटिका में अपने सखियों के साथ आती हैं, तो उस पर आधारित एक लोकगीत है, जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़े चलो फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। कोई बेली फूले लोढ़े, चमेली फूले लोढ़े, कोई बेली फूले लोढ़े, चमेली फूले लोढ़े, कोई लोढ़ेला, कोई लोढ़ेला, कोई लोढ़ेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया, कोई लोढ़ेला चंपा के कलिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया, सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया।
मांगेला कोई मांगेला कोई मांगेला फूलन के कलिया सीता के संग सहेलिया कोई मांगेला फूलन के कलिया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़े चलू फूल बरिया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़े चलू फूल बरिया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़े चलू फूल बरिया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़े चलू फूल बरिया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़े चलू फूल बरिया